हेलो एवरीवन, तो हम लोग को पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, लेक्चर नंबर 29 होगा या 28, आप देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में। चलिए ना पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग। हेडिंग हम लिख लेते हैं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है सर। ठीक, बोर्ड प्लस नीट जी एडवांस के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। ठीक, लेक्चर मेरे साथ लिखेंगे ओजोन, बोलेंगे सर ओजोन। O3 को बोलते हैं सर ओजोन साइंस में। ठीक, ओजोन बोलते हैं। इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिएगा आप तो हो जाएगा यहाँ पे 6 × 3 कितना होगा 18 हो जाएगा। इसको ऑक्टेट से डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे 2 बॉन्ड पेयर प्लस 2 डुप्लेट से डिवाइड करेंगे। ठीक, तो बोलेंगे सर 2 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। ठीक, बोलेंगे सर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप जाकर 1 से पढ़ के आइए। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर बोलेंगे सर यहाँ पे हो जाएगा sp2 हो जाएगा। बोलेंगे सर ये तो एंगुलर हो गया, कौन सा हो गया एंगुलर शेप हो गया, एंगुलर। ठीक, चलिए देखते हैं एंगुलर कैसे शेप बनता है। बनाएंगे सर एंगुलर शेप ऐसे बनता है सर, एंगुलर शेप ऐसे बनता है, एंगुलर हो गया। ठीक, बोले यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जो होगा सर नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक, ओजोन हैव डाइपोल मोमेंट, ओजोन हैव डाइपोल, ओजोन हैव डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। चलिए समझ लेते हैं, लोग बोलते हैं सर ओजोन के बारे में। ठीक, इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं 6 × 3 कितना होगा 18 हो गया। उसको ऑक्टेट से डिवाइड करते हैं तो 2 बॉन्ड पेयर हो जाएगा। ठीक, जो शेष बचेगा 2 उसे डुप्लेट से डिवाइड करते हैं तो बोलेंगे सर 2 बॉन्ड पेयर 1 हो गया लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। ठीक, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया तो बोलेंगे सर हाइड्रेशन कितना होगा sp2 हो जाएगा। ये एंगुलर शेप होगा। ठीक, इसको बोल सकते हैं हम लोग सर ये एंगुलर शेप होता है, यहाँ लिख सकते हैं एंगुलर, एंगुलर शेप लिख सकते हैं यहाँ पे एंगुलर शेप होता है। ठीक, बोलेंगे सर इसका डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। ओजोन हैव डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू क्या होगा 0 होगा। तो आप नोट कर लीजिए यहाँ तक। इसके आगे हम लोग को और देखना है अभी, तो आप नोट करते चलिए। हम लोग लिख लेते हैं फिर समझ लेते हैं। ठीक, तो आप नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग को और देखना है अभी, तो आप नोट कर लीजिए मेरे साथ यहाँ तक। चलिए इसके आगे लिखते हैं अभी SiF4, SiF4। ठीक है सर, बनाइए इसका स्ट्रक्चर मेरे साथ। ये तो बोलेंगे सर काफ़ी सिंपल है। ठीक, SiF4 बोलते हैं। ठीक, बोलते हैं सर यहाँ पे नोट कीजिए SiF4, SiF4 बोलते हैं। ठीक, SiF4 यहाँ पे बोलेंगे सर डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू 0। म्यू को बोलते हैं डाइपोल, क्या बोलते हैं डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। ठीक है, बोलते हैं सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है। यहाँ लिखेंगे सर ये तो सिमेट्रिकल, एक होता है सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, एक होता है अनसिमेट्रिकल। तो बोलेंगे सर ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो गया। कौन सा मॉलिक्यूल होगा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। ठीक, इसके आगे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं COS, यहाँ पे लिखते हैं COS, COS बोलते हैं। ठीक, बनाइएगा स्ट्रक्चर एस सी देन होगा यहाँ पे ऑक्सीजन। ठीक, लिखेंगे सर यहाँ पे डाइपोल मोमेंट बताइए। बोलेंगे सर यहाँ पे डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू क्या होगा 0 होगा, नॉट इक्वल्स टू 0। डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू क्या होगा 0 होगा। ठीक, लिखता हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है सर, यहाँ पे इलेक्ट्रो जो नेगेटिविटी होता है ऑक्सीजन का होगा देन कार्बन का होगा, ऑक्सीजन का होगा देन कार्बन का होगा। यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन का होगा देन सल्फर का होगा। ठीक, नोट कर लीजिए। बोलते हैं SiF4 में डाइपोल मोमेंट्स आर नॉट इक्वल टू 0, जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा। ठीक, यहाँ पे COS में ठीक डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का बड़ा होता है देन कार्बन का होता है, यहाँ पे कार्बन का बड़ा होता है देन सल्फर का होता है। ये इनका डाइपोल मोमेंट देख लीजिए। चलिए इसके आगे हम लोग को और देखना है BF3 देखना है। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग को देखना है BF3। चलिए देख लेते हैं हम लोग BF3 के बारे में। बोलेंगे सर BF3 में पहले इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना हम लोग को। चलिए देख लेते हैं BF3। ठीक, अपने साथ नोट करते रहिए BF3।
BF3, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए मेरे साथ। निकालेंगे सर 3 प्लस 7 इंटू 3, बोलेंगे सर यहाँ हो जाएगा 24। उसको सर हम पढ़ चुके हैं, ऑक्टेट से डिवाइड करेंगे, ऑक्टेट से, ठीक। क्या हो जाएगा 3 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर क्या होगा, बोलेंगे सर ये तो sp2 हो जाएगा। बॉन्ड एंगल जो होगा सर इनका 120 डिग्री होगा। इनके बोलेंगे प्लानर ट्रायंगुलर होता है, प्लानर ट्रायंगुलर होता है, प्लानर क्या होगा, प्लानर ट्रायंगुलर होता है, ठीक। बनाइएगा स्ट्रक्चर तो ऐसे बनाएंगे BF3 का, BF3 का ऐसे बनता है स्ट्रक्चर, ठीक। या ऐसा बोल सकते हैं रिजल्टेंट फोर्स इसका 0 होता है, ऐसे कर सकते हैं। रिजल्टेंट फोर्स लिखेंगे सर, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा 0 होगा, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा 0 होगा, ठीक। चलिए इसके आगे हम लोग को और देखना है अभी, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। लेंगे BRF3, ठीक। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा सर 7 प्लस 7 इंटू 3 कितना होगा 28/8 से डिवाइड कर देंगे। 3 बॉन्ड पेयर प्लस 4/2 5 वो क्या होगा इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। लेंगे sp3d1 यहाँ पे लेंगे सर टी शेप होता है। कौन सा शेप होगा, बोलेंगे सर ये तो टी शेप हो गया, ठीक। कैसे होगा तो देख लीजिए आप मेरे साथ। यहाँ पे लिखते हैं ब्रोमीन, ठीक है सर, ब्रोमीन टी शेप बनाइए ना, टी शेप हम पढ़ चुके हैं ABCD में, टी शेप। बोलेंगे सर 3 क्या होगा, बॉन्ड हो गया 1 लोन पेयर हो गया, 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर होगा, ठीक। या इसको ऐसे बना सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे भी बना सकते हैं इसको, ठीक। BRF3 बनाना हम लोग को, तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक। BRF3 बोलेंगे यहाँ पे डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है सर, ठीक। या ऐसे बना सकते हैं हम लोग, BRF3, ठीक है। BRF3 बोलते हैं, BRF3 बोलते हैं, BRF3 तो बोलते हैं लोग BF3, ठीक है। तो इनका बैलेंस होता है 3 प्लस 7 इंटू 3 24, 8 से डिवाइड कर 3 बॉन्ड पर होता है sp2 होता है, ठीक। बॉन्ड एंगल होता है 120 प्लानर ट्रायंगुलर होता है BF3। रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है 0 होता है। लेकिन BRF3 7 प्लस 7 इंटू 3 कितना होगा 28, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, लेकिन टी शेप होता है BRF3, ठीक है। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट होगा नॉट इक्वल टू 0 होता है। देखेंगे यहाँ पे नीचे BRF3 है परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। यहाँ पे BRF3 में है परमानेंट बोलेंगे, परमानेंट डाइपोल क्या होता है मोमेंट होता है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। आप नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग को और देखना है। अब हम लोग पढ़ना है SF4, पहले उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, फिर उसका हाइड्रेशन देखना है, फिर उसका बॉन्ड एंगल देखना है, फिर उसका डाइपोल मोमेंट देखना है, ठीक। तो एक एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। फिर देखना सिमेट्रिकल होगा कि अनसिमेट्रिकल होगा, वो भी देखना है। तो हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। तो अभी यहाँ तक पहले आप नोट कर लीजिए, SF4 पढ़ना, ठीक। चलिए देख लेते हैं SF4, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए पहले मेरे साथ। निकालेंगे सर 6 प्लस 7 इंटू 4 34, 8 से 4 बॉन्ड पेयर प्लस 2/2 4 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, बोलेंगे यहाँ पे 5 क्या होगा इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, ठीक। लिख सकते हैं यहाँ पे sp3d1 हो जाएगा सर, sp3d1 शेप जो होता है ना सर सीसॉ शेप हो जाएगा। शेप लिख सकते हैं यहाँ पे, शेप क्या होगा सीसॉ शेप होगा, ठीक। बनाइए मेरे साथ स्ट्रक्चर SF4 का। तो सर ऐसे बनेगा स्ट्रक्चर सर, SF4 का ऐसे बनता है स्ट्रक्चर, ठीक। देख लीजिए कैसे बनता है SF4 का।
SF4 का देखना है, SF4 का, ठीक, देख लीजिए SF4 का, यहाँ पे SF4 का लिखेंगे अनसिमेट्रिकल डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो। बोलेंगे सर ये अनसिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल नहीं, अनसिमेट्रिकल होता है, ठीक। बोलेंगे सर यहाँ डाइपोल मोमेंट म्यू को बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, डाइपोल क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। तो डाइपोल मोमेंट लिखेंगे नॉट इक्वल्स टू होता है यहाँ पे जीरो होता है, क्या होता है, नॉट इक्वल्स टू जीरो, बोलते हैं SF4, ठीक। 4 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा। बोलेंगे सर sp3d1 हो गया, तो बोलते हैं इसको C सब हो गया, ठीक है। इनका सर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो SF4 हो गया जो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा, बोल सकते हैं अनसिमेट्रिकल, लिख सकते हैं अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट इसको होता है नॉट इक्वल टू जीरो। आप नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग देखना है BF3 के फील्ड्स देखना है, BF3 के बारे में, चलिए देख लेते हैं। आप नोट कर लीजिए, इसके आगे हम लोग को देखना है BF3 के बारे में। चलिए लिखते हैं BF3 के बारे में, ठीक है सर, BF3, ठीक है भैया। बोलेंगे सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए 5 + 7 × 3, बोलते हैं सर 26, यहाँ पे 8 से ऑक्टेट से डिवाइड करते हैं, ठीक। बोलेंगे सर 3 बॉन्ड पेयर जो शेष बचता है सर उसको डुप्लीट्स डिवाइड कर देते हैं, ठीक। बोलेंगे सर 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, बोलेंगे सर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो हो जाएगा यहाँ पे सर sp3 हो जाएगा, ठीक। लिखेंगे यहाँ पे BF3 बोलते हैं 120 डिग्री 120 डिग्री बोलते हैं, ठीक। यहाँ पे लिखते हैं ऐसे BF3, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जो होता है सर जीरो होता है, ठीक। आप ऐसे लिख सकते हैं डाइपोल मोमेंट। तो बोलते हैं सर BF3 के बारे में, तो यहाँ पे 5 + 7 × 3, ठीक, कितना हो गया यहाँ पे 120 डिग्री होगा, तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा यहाँ पे जीरो हो गया। चलिए नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग को और देखना है अभी, तो यहाँ पे BF3 में सर देख लीजिए 3 होगा, यहाँ पे 3 होगा, 3 + 21, sp2 हाइड्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा मिस्टेक से लिखा गया। चलिए और लिखते हैं यहाँ पे आगे इसके, वहाँ पे जो 5 था उसको 3 कर लीजिएगा, ठीक, हाइड्रेशन हो जाएगा sp2 हो जाएगा। चलिए लिखते हैं और आगे BRF3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 + 21, देखेंगे कितना होगा 28/8, लिखेंगे सर 3 बॉन्ड पेयर प्लस 4/2, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, लिखते हैं 5 इलेक्ट्रॉन पेयर sp3d1, बोलते हैं सर ये तो T शेप हो गया। कौन सा शेप होगा, T शेप होगा। बनाते हैं इनका स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं BRF3 का, ठीक, BRF3 का बनाते हैं BRF3 यहाँ पे लिखते हैं 3 बॉन्ड पेयर नॉट, डाइपोल मोमेंट क्या होगा यहाँ पे, बोलेंगे सर डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू क्या होता है, जीरो होता है। आप नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग को और देखना है, आप नोट कर सकते हैं। चलिए इसके आगे हम लोग को और देखना है अभी, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखना है यहाँ पे SiF4 बोलते हैं, ठीक है भाई। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। बोलेंगे सर 4 + 4 × 7, ठीक, कितना हो गया 32, ऑक्टेट से डिवाइड करते हैं तो 4 हो जाएगा बॉन्ड पेयर, हाइड्रेशन हो जाएगा सर sp3, ठीक। बोलेंगे सर टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है, ठीक, टेट्राहेड्रल होता है। कैसे होता है देख लीजिए। बॉन्ड एंगल जो है ना सर 109 28 डिग्री हो जाएगा, ठीक। इनका डाइपोल मोमेंट आप देख सकते हैं
CCl4 की तरह होगा SiF4, SiF4, SiF4 बोलते हैं। यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट होगा ना सर होगा 0, म्यू को बोलते हैं हम लोग डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। ठीक, बोलते हैं सिमेट्रिकल या रेगुलर मॉलिक्यूल। बोलेंगे सर यह सिमेट्रिकल होगा, या लिख सकते हैं रेगुलर, रेगुलर मॉलिक्यूल होता है सर, सिमेट्रिकल या रेगुलर मॉलिक्यूल होगा SiF4। ठीक, इनका वैलेंस ऑफ सिलिकॉन का होता है 4 एंड 4 इंटू 7 कितना होगा 32 हो गया। 8 से डिवाइड करेंगे ऑक्टेट से 4 बॉन्ड पेयर होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। इनका टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगा, इनका बॉन्ड एंगल होगा 109.28 डिग्री। ठीक, SiF4 हो गया इनका, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 109.28 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा यहाँ पे। ठीक, डाइपोल मोमेंट हो जाएगा सर इसका 0, बोलेंगे सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा या रेगुलर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, या लिख सकते हैं रेगुलर मॉलिक्यूल होता है। ठीक, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग को और देखना है, इसके आगे हम लोग को लिखना है यहाँ पे फिर से BrF3, फिर से पढ़िएगा BrF3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे 7 + 7 × 3 28/3, बोलेंगे सर 3 बॉन्ड पेयर +2। ठीक, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर 4/2 हो जाएगा। ठीक, देंगे 5 इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। ठीक है सर, लेंगे sp3 क्या होगा D1, बोलेंगे शेप जो होता है ना सर टी शेप होता है। कौन सा शेप होता है, टी शेप होता है। ठीक, BrF3 बोलते हैं, BrF3। ठीक है, डाइपोल मोमेंट होता है सर यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू क्या होता है, डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू क्या होता है 0 होता है। क्या होता है डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू 0 होता है BrF3 में। ठीक, 7 + 7 × 3 कितना हुआ 28/3 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 28/8 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे। ठीक, 3 बॉन्ड पेयर +2 लोन पेयर आ जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा, sp3 D1 होगा हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, बोलेंगे सर शेप होगा टी शेप होगा, डाइपोल मोमेंट होगा नॉट इक्वल्स टू 0। तो आप नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग को और देखना है, तो नोट कर सकते हैं। चलिए इसके आगे और देखना है अभी हम लोग को। इसके आगे में पढ़ना है SiF4 हो गया ना, इसके आगे पढ़ना है SiF4। चलिए देख लेते हैं हम लोग SiF4 के बारे में पढ़ना। SF4 के बारे में पढ़ना है, SF4। चलिए देखते हैं SF4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए कितना होगा, बोलेंगे सर 6 + 7 × 4 कितना होगा 34। 8 से डिवाइड करेंगे 4 बॉन्ड पेयर +2/2, लिखेंगे 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, लिखेंगे sp3 क्या होगा D1 होगा, लिखेंगे C100, लिखेंगे यहाँ पे C100 शेप होता है, C100 शेप होता है। ऐसे बनाएंगे इनका स्ट्रक्चर यहाँ पे SF4 का। SF4 का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है सर, SF4 का SF4 हो गया यहाँ पे SF4। ठीक, यहाँ पे हो गया सर एक लोन पेयर, यहाँ पे हो गया डाइपोल मोमेंट, बोलेंगे सर नॉट इक्वल्स टू 0, म्यू को बोलते हैं लोग डाइपोल क्या बोलते हैं मोमेंट बोलते हैं। ठीक, लिखेंगे यहाँ पे ठीक, यहाँ पे SF4 है परमानेंट डाइपोल मोमेंट, लिखेंगे SF4 है परमानेंट डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। SF4 है परमानेंट डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग को और देखना है अभी। ठीक है, तो आप नोट कर सकते हैं।
चलिए इसके आगे देखते हैं HCO2F2। ठीक है, HCO2F2 का लिखना। चलिए देख लेते हैं XeO2 देन F2। ठीक, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे यहाँ पे 8 + 6 × 2 + 7 × 2। ठीक, लिखेंगे यहाँ पे 34/8 क्या आएगा 4 बॉन्ड पेयर + 2/2 लिखेंगे 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। लिखते हैं sp3d1 बोलते हैं। लिखते हैं यहाँ पे सीसॉ शेप, सीसॉ क्या लिखते हैं सीसॉ शेप लिखते हैं। XeO2F2 XeO2F2 लिखना है। लिख लीजिए कैसे बनाना है XeO2F2। चलिए देखते हैं। Xe हो गया, ठीक है सर। F2 बोलेंगे सर F2 XeO2F2 O2 यहाँ पे हो जाएगा सर। O2 बोलेंगे सर यहाँ पे हो गया, ये हो गया सर Xe। ठीक है, O2 देन F2 हो गया। यहाँ पे होगा सर लोन पेयर, एक हो जाएगा यहाँ पे लोन पेयर। देखिए न्यू को बोलते हैं हम लोग सर यहाँ पे डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट। ठीक, डाइपोल मोमेंट क्या होगा 0 हो गया, नॉट इक्वल टू 0 बताइए। तो बोलेंगे सर डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा यहाँ पे। ठीक, क्या होगा डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0। XeO2F2 के बारे में। ठीक, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का 34 आएगा, इसको हम ऑक्टेट से डिवाइड करते हैं तो 4 बॉन्ड पेयर बचा होता है। जो शेष बचेगा डुप्लेट से डिवाइड करेंगे 4 बॉन्ड पेयर + 1 लोन पेयर कितना होगा 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। हाइब्रिडेशन होगा इनका sp3d1 बोलते हैं, सीसॉ शेप बोलते हैं। ठीक, XeO2F2 होता है। ठीक है, इनका डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। चलिए आप यहाँ तक देख लीजिए, इसके आगे हम लोग को और देखना है। यहाँ तक आप देख लीजिए, चलिए इसके आगे हम लोग को और देखना है। चलिए लिखते हैं XeF4 बोलते हैं। ठीक, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 8 + 28 होता है यहाँ पे 36। 8 से डिवाइड कर देंगे 4 बॉन्ड पेयर। ठीक, +4/2 लिखेंगे सर 6 क्या होगा इलेक्ट्रॉन पेयर। लिखेंगे sp3d2। sp3 क्या होता है d2 होता है। ठीक, लिखेंगे यहाँ पे Xc। ठीक, XeO4 XeF4 बोलते हैं, XeF4 बोलते हैं। ठीक, XeF4 देख लीजिए XeF4 बोलते हैं। ठीक, ये आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है यहाँ पे 0 होता है। ठीक, XeF4 हो गया। ठीक, तो ये XeF4 को बोलते हैं यहाँ पे 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा Xe का। ठीक, जेनोन का F4 होगा था कितना होगा 36 होगा। 8 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं 4 बॉन्ड पेयर, जो शेष बचेगा 4 उसे डुप्लेट से डिवाइड करते हैं 4 बॉन्ड पेयर + 2 लोन पेयर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। sp3 क्या होगा d2 हो जाएगा। बोलते हैं XeF4 का ये स्ट्रक्चर्स हो गया। चलिए इसके आगे देखते हैं लोग BrF5। इसके आगे हम लोग देखना है BrF5 देख लेते हैं हम लोग। BrF5 देखना है, इसके आगे हम लोग लिखना है BrF5। चलिए देखते हैं BrF5 बोलते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे यहाँ पे 7 + 7 × 5 42। 8 से डिवाइड करते हैं 5 बॉन्ड पेयर +2/2 6 इलेक्ट्रॉन पेयर होता है यहाँ पे sp3 क्या होगा d2 BrF5 बोलते हैं। ठीक, देखिए कैसे बनता है BrF5। देखते रहिए वैसे BrF5। ठीक, ब्रोमीन को लिखेंगे यहाँ पे 4 यहाँ पे हो गया सर BrF4 तो यहाँ पे हो गया। ठीक है सर, एक यहाँ पे कर लेंगे BrF5 यहाँ पे हो जाएगा एक लोन पेयर। बोलेंगे सर क्या 5 बॉन्ड पेयर + 1 लोन पेयर।
लिख सकते हैं यहाँ पे, आप डिटेल में यहाँ पे समझ सकते हैं। 5 बॉन्ड पेयर, ठीक, प्लस 1 लोन पेयर, यानी 6 इलेक्ट्रॉन, क्या होगा 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, क्या होगा sp3d2 होगा, sp3 क्या हो जाएगा sp3d2 हो जाएगा, ठीक। या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, हो गया, ऐसे भी बना सकते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक। यहाँ पे इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक, और यहाँ से इसको ऐसे कर सकते हैं, PRF5 हो गया, ठीक है। इसके आगे चले लिखते हैं IF7, पढ़ लीजिए, इसके आगे हम लोग को पढ़ना IF7, चलिए पढ़ते हैं हम लोग IF7, क्या पढ़ना IF7, IF7 पढ़ना है, ठीक है। वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होता है ना सर, 7 प्लस 7 इंटू 7 56, 8 को डिवाइड करते हैं 6 बॉन्ड 7 बॉन्ड पेयर हो गया, ठीक। यहाँ पे लिखते हैं 7 इलेक्ट्रॉन पेयर भी लिख सकते हैं इसको, 7 इलेक्ट्रॉन पेयर बोलते हैं यहाँ पे sp3 क्या होगा d3, ठीक। यहाँ पे बनाते हैं इसको, sp3d3 बोलते हैं, ठीक। लिखेंगे यहाँ पर IF7, ठीक, ध्यान से देखते रहेगा, IF7 पढ़ना हम लोग, IF7, IF6 तो हो चुका है सर, IF6 एक यहाँ पे हो जाएगा, IF7 हो गया, IF7 डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट होगा सर इसका 0 या नॉट 0 बोलेंगे सर, इसका डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, ठीक। तो IF7 के बारे में पढ़ते हैं, 7 प्लस 7 इंटू 4, 7 इंटू 7 कितना हुआ 56, 8 से ऑक्टेट से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 7 बॉन्ड पेयर या 7 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा sp3d3, ठीक है। IF7 के स्ट्रक्चर्स हो गया, इनका डाइपोल मोमेंट होता है सर 0 होता है, ठीक। चलिए इसके आगे हम लोग को और देखना है, एक CO2F4 देखना है, क्या देखना हम लोग, एक CO2F4, एक से कितना होता है बैलेंस बैलेंस बोलेंगे सर 8 होता है, ठीक। O2 का बोलेंगे सर 6 होगा, फ्लोरीन का तो 7 होता है सर। चलिए देख लेते हैं, XeO2F4, XeO2F4 बोलते हैं, ठीक। इनका होता है सर प्लस 8 होता है, ठीक। बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना सर 8 प्लस 6 इंटू 2 7 इंटू 4, बोलेंगे 8 प्लस 12 प्लस 28 कितना हो गया 40, कितना हो गया 48 हो गया, ठीक, ठीक। 8 से डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे 6 बॉन्ड पेयर, क्या होगा 6 बॉन्ड पेयर बोलते हैं sp3d2, sp3d2 बोलते हैं, इनको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, बोलते हैं इनको ऑक्टा, क्या बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, ठीक। XeO2F4, XeO2F4 बोलते हैं, XeO2F4, 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 F4 पर कर लीजिए, XeO2F4, O2 को थोड़ा सा डिफरेंस कर लीजिए, समझ में ज़्यादा आएगा। देखते हैं यहाँ पे XeO2, ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा होगा XeO2 कर सकते हैं, XeO2F4, ठीक। देख लीजिए इनका बताइए, यहाँ पे बोलेंगे XeO2F4 हो गया, ठीक है। 8 प्लस 12 प्लस 28 48 हो गया, यहाँ पे ऑक्टेट से डिवाइड करते हैं 6 बॉन्ड पेयर या 6 इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो जाएगा sp3d2 हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल होता है। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या होगा बोलेंगे सर, डाइपोल मोमेंट जो होता है यहाँ पे सर 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा सर, ठीक। चलिए इसके आगे लोग लिखते हैं XeF2, आगे इसके लिखना हम लोग के XeF2 पढ़ना है, XeF2,
पढ़ना हम लोग का आगे HCF2 पढ़ना है, HCF2 पढ़ना, ठीक। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे 8 + 7 × 2 22, 8 से डिवाइड करते हैं, सॉरी, तो होगा 2 बॉन्ड पेयर +6, इनको डुप्लेट्स डिवाइड करते हैं, 2 बॉन्ड पेयर +3 लोन पेयर, ठीक। लिखेंगे सर 5 क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। sp3d1 बोलते हैं सर, sp3d1 बोलते हैं सर, ये तो लीनियर हो जाएगा। HCF2 क्या होगा, लीनियर होगा। कैसे होगा देख लीजिए मेरे साथ, कैसे होगा देख लीजिए ना, कैसे होगा तो आप देख लीजिए। HCF2 ठीक, HCF2 बोलते हैं। यहाँ पे होगा लोन पेयर और यहाँ पे होगा लोन पेयर, ठीक है। डाइपोल मोमेंट जो होता है सर ये 0 हो गया। चलिए आप नोट कर लीजिए यहाँ तक। केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर नंबर 29 ठीक फाइनल हो गया। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो आप नोट कर सकते हैं यहाँ तक।